माननीय स्टूडेंट आइए। इसके बाद मैं आमंत्रित चैरिटेबल ट्रस्ट। निश्चित रूप से ममता चैरिटी ट्रस्ट के प्रमुख और हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव मिश्रा जी का बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्यक्रम है। जिस प्रकार से आपने रूपरेखा प्रस्तुत की और मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि लखनऊ का ये अद्भुत और अनोखा कार्यक्रम है। और 12 घंटे का आयोजन, 12 घंटे तक लगातार कीर्तन भजन का कार्यक्रम होना, और उससे बड़ी बात कि 56 भोग का भोग तो भगवान को तो लग जाता है, लेकिन हर आदमी उसका स्वाद नहीं पाता है। तो एक आपका यह प्रयास है कि नहीं, 56 भोग का स्वाद सभी आदमी पावे आगंतुक, ये बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए मैं और मुझे भी इस पूरे अवसर पर आमंत्रित करके हमारे आदरणीय राजीव मिश्रा जी ने हमको भी सौभाग्य क्षण का साक्षी बनने का अवसर उपलब्ध कराया। इसके लिए इनको धन्यवाद, और इनकी पूरी टीम को जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज ये ममता चैरिटी ट्रस्ट का 13वां भंडारा है, और हमने पूरे लखनऊ को आह्वान किया था ममता चैरिटी ट्रस्ट में आएँ, क्योंकि कोरोना 2 साल कोरोना में हम नहीं कर पाए थे, तो अब के लिए हमने 13वां भंडारा किया। और हमने पूरे लखनऊ से 2.5 लाख आदमियों की व्यवस्था की थी कि लखनऊ से 2.5 लाख आदमी आएगा, और वो आज सिद्ध हो रहा है। और बहुत बड़ा हमने जो सिद्ध होने का कारण है, उसमें नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र है। और जिस तरह से नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र चल रहा है, और मैंने देखा कि भगवान को तो 56 भोग लगता है, इंसान को भी 56 भोग लगना चाहिए। तो हमने आज वो 56 भोग सबको लगाने का काम किया। भगवान को 56 भोग लगाने के बाद मैंने सारे इंसानों को भी 56 भोग खिलाया। और ममता चैरिटी ट्रस्ट जो सुबह 11 बजे हमने कहा था शुरू करेंगे और रात 11 बजे बंद करेंगे, हमने 12 घंटे का संकल्प लिया ये भंडारे का। और लखनऊ का कोई भी व्यक्ति होगा, कोने से आ रहा है, हमारे कई मंत्री आए, कई अधिकारी आए, कोई डीएम आए, कई सारे अधिकारी आए, कई विधायक आए हमारे। मैंने सबका सम्मान ममता चैरिटी ट्रस्ट ने किया, और ये कहा कि पहली बार हमने कढ़ी चावल भी रहेगा, पूड़ी सब्जी भी रहेगा, पाव भाजी भी रहेगा, आइसक्रीम भी रहेगा, कुल्फ़ी भी रहेगा, इमरती भी रहेगा, रसगुल्ला भी रहेगा, पना भी रहेगा, और पानी भी रहेगा, मिनरल वाटर। सबको हमने वो सेवा करने का काम किया। और सुबह से भजन चल रहा है, लगातार 11 बजे से भजन चल रहा, 12 घंटे भजन भी चल रहा है, लगातार प्रस्तुति भजन की भी हो रही। और जिस तरह से झांकी एक से एक आई हैं, कहीं मथुरा से झांकी आई है, कहीं बम्बई से झांकी आई, दिल्ली से झांकी आई, और जिस तरह से झांकी का कार्यक्रम चल रहा, कलाकार भी पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं। मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं। ममता चैरिटी ट्रस्ट के वेलिंगटन का अभिनंदन करना चाहता हूं, जो सुबह 11 बजे से लग के और पूरा अभी संभाल रहे हैं। मैं उनकी चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूं, जिस तरह से उन लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कई से ट्रस्ट हैं, लेकिन विशेषकर ममता चैरिटेबल ट्रस्ट जो है समय समय पर पर्यावरण प्रदूषण हो या अन्य सारे मुद्दों को लेकर के समय समय पर आवाज़ उठाता रहता है और अपने कार्यक्रम के माध्यम से उसको क्रियान्वित करता है। देखिए, पिछले वर्ष हम लोग ने जुलाई में 1 लाख पेड़ का संकल्प किया था, लेकिन 1,11,000 पेड़ लगाए। फिर जाड़ा आया तो हमने पूरे लखनऊ में 5 लाख कंबल बांटने का काम किया। जब कोविड की पहली लहर आई थी, तब हमने 5 लाख आदमी को अनाज देने का काम किया। जब दूसरी कोविड की लहर आई तो 10 लाख आदमी को सैनिटाइजर, मास्क और 80,000 भाप वाली मशीन। और ममता चैरिटी ट्रस्ट ने अभी पूरे लखनऊ में चश्मा वितरण कार्यक्रम किया। आपने देखा होगा जिस तरह से चश्मे का काम किया, 1,26,000 व्यक्तियों को चश्मा देने का काम किया। और हमने 726 व्यक्ति को हमने शिक्षा में फीस देने का काम किया। ये काम अगर कोई करे तो ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही हो। जिस तरह से ममता चैरिटी ट्रस्ट काम कर रही है, लगातार नीचे तक जाकर हम इलाज भी करा रहे हैं। अगर किसी को लगता है डायलिसिस में पैसा नहीं आ रहा है तो हम उसको डायलिसिस का भी पैसा देने को कह रहे हैं। जिसके माँ बाप की डेथ हो गई, अगर वो चाहता है कि पढ़ना चाहता है तो ममता चैरिटी ट्रस्ट वो पढ़ाने का भी काम करेगी। सर, आखिर ये सोच कैसे मिली आपको? क्या एक स्टोरी बताना चाहेंगे हमारे को? देखिए, ममता चैरिटी ट्रस्ट, मेरी पत्नी की डेथ हो गई थी 8 सितंबर 2015 में। वो बहुत सेवा करती थी। सवेरे जब उठती थी तो मेरे ख्याल 400-500 आदमी आता था उसके लिए नाश्ता बनाना, उसके लिए बाहर से कोई आता था पराठा बनाना, उसको सब्जी खिलाना। क्योंकि लखीमपुर से चलेगा हमसे मिलने के लिए, सुबह 3 बजे चलेगा, तो उसको नाश्ता चाय करना। अगर वो मेरी आज पत्नी का जो मूल मंत्र है वो सिद्ध हो रहा है।
और उसने कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा का जो मूल मंत्र उसका था वो आज हम लोग पूरा कर रहे हैं।